आपके इस चैनल के माध्यम से राज्य के तमाम आशा फैसिलिटेटर ममता लोग को बधाई और बिहार सरकार को स्वागत करते हैं। परंतु अभी जो सरकार के द्वारा जो 3,000 रुपया जो प्रोत्साहन राशि की जो घोषणा किया गया संगठन की ओर से सरकार के, इसको हमने नहीं मानते हैं। प्रोत्साहन की जगह 26,000 रुपया मानने चाहिए। राज्य के तमाम आशा फैसिलिटेटर ममता लोग से यह जो लड़ाई लगातार संघर्ष के बाद जो मजबूरन में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा किए हैं, ये संघर्षों का जीत अधूरी जीत है। काफ़ी 23 जुलाई को विधानसभा के घेराव किए थे। इससे पहले 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल, 20 मई को हड़ताल से लेकर हड़ताल के बाद 45-50 पर रैली किए। सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई चली है। सदन के अंदर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सूर्यकांत पासवान लड़ रहे थे तो हम लोग सड़क पर लड़ रहे थे और 23 जुलाई का बड़ी रैली हुई, विधानसभा के घेराव हुआ। 23 जुलाई के विधानसभा घेराव के बाद सरकार झुकी और घोषणा की, लेकिन हम सरकार माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि प्रोत्साहन की जगह मानदेय करें। 26,000 रुपया वेतन के बिना नहीं मानेंगे। और इसके पहले भी कई लड़ाई हुई है, सरकार के खिलाफ जो है लगातार लड़े हैं। और हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से, विजय चौधरी से, सम्राट चौधरी से, माननीय मुख्यमंत्री से, प्रधान सचिव निदेशक से लगातार मिलकर ज्ञापन दिए थे, जिसके वजह से हम जीते हैं। जो हड़ताल के समय 2500 समझौता हुआ वो आज नहीं हुआ। हम उसमें बोले थे कि 2500 की जगह 3,000 रुपया होगा, जो आज 3,000 रुपया हुआ है। इसलिए आशाओं के संघर्षों की जीत है, लेकिन हमारी लड़ाई चलेगा, संघर्ष जारी रहेगा। 11, 12, 13 अगस्त को राज्य के तमाम नेतृत्व के साथी, जिला प्रखंड साथी से अपील है, आशा और फैसिलिटेटर से अपील है कि ममता लोग से है कि 11, 12, 13 अगस्त को प्रखंड पर धरना दें। विभिन्न डिमांड को लेकर 8 तारीख को हम डिमांड कॉपी और धरना की सूचना हम बिहार सरकार को देंगे, माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को देंगे और उसका कॉपी हम व्हाट्सएप पर भेजेंगे। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जो हमारी स्कीम वर्कर के गुमराह कर रहे हैं, बहुत कम अल्प पैसा दे रहे हैं, कम से कम न्यूनतम मजदूरी दे, उसके घर परिवार चलाने लायक 26,000 रुपया दे। बिहार आशा संघ एकमात्र संगठन है जो पूरे बिहार में गोलबंद करके सरकार के खिलाफ आमने सामने लड़ाई का सामना किया। इसलिए 3,000 रुपया का जीत, इससे हम खुश नहीं हैं। हमारी आशा आज भी असंतुष्ट है। इसीलिए हम 11, 12, 13 को धरना के माध्यम से सरकार को चेतावनी देंगे। अगर 15 अगस्त तक सरकार नहीं विचार किया झंडा तोलन के समय तक, तो जो है हमने आगे भी आंदोलन को ले जाएंगे। राज्यव्यापी आंदोलन होगा पूरे बिहार में। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे, सरकार के खिलाफ पटना में बड़ी रैली करेंगे और विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को हराने के काम करेंगे। हम चुनाव में इनको जो है आमने सामने रहेंगे। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री विचार करें, प्रोत्साहन की जगह मानदेय और 26,000 रुपया वेतन। हम अपने नेतृत्व के साथी से भी कहना चाहते हैं कि आप आंदोलन में फिर से जो लड़ाई चल रही है उसको जो तैयारी में लग जाएंगे। 11, 13 अगस्त को बड़े पैमाने पर तैयारी करें, गोलबंदी करें। अभी कई जगह विषम धरले से पैसा लेकर बहाल कर रहे हैं, मखदूमपुर के अंदर में और इस तरह से कई ब्लॉक के अंदर में जहां आबादी 1,000 आबादी पर आशा का बहाल करना चाहिए, वो 500 आबादी पर कर रहा है। इससे आशा को दिक्कतें होंगी। इसलिए 1,000 आबादी पर बहाली करें और जहां प्रशासन के विषम के द्वारा जो लेन देन हो रहा है उसको रोक लगाएं। हम सबसे पहले फिर से स्कीम वर्कर के, समुदाय कर्मी के जो अस्थायी किया समुदाय कर्मी को या अन्य लोगों पर विचार चल रही है, हम सरकार से मांग करते हैं कि वैक्सीन कोरियर की भी मांग को पूरा करें, ये एनएम लोगों की भी मांग को पूरा करें। एनएसएम कर्मी के भी लेकर लड़ेंगे, योग प्रशिक्षक को भी लेकर लड़ेंगे। मेरा अगला जो लड़ाई होगा कोरियर के मुद्दा को लेकर, और आशा फैसिलिटेटर की जो लड़ाई चल रही है जो निश्चित वेतन के लिए, वो भी लड़ेंगे। इसलिए सभी लोगों से मेरा पुनः अपील है कि इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। जब तक वेतन नहीं होगा संघर्ष चलेगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार के खिलाफ दोनों से लड़ेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से
जब बिहार में मोदी जी आगमन करेंगे उनका विरोध करेंगे, नीतीश कुमार जब दिल्ली जिला का दौरा करेंगे उनका विरोध करेंगे। फिर सबको कहते हैं कि आशा एक मंच पर आए, आशा गुलबंद हो। पूरे राज्य की आशा देख रही थी कि 23 जुलाई का प्रभाव में आकर एकमात्र एकटक आशा के लिए जीती है, लड़ाई को लड़कर जीती है। इसलिए आशा को कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि आप लोग एकजुट रहिए और मजबूत हो जाइएगा, तो आने वाला दिन में इससे बेहतर मानदेय मिलेगा। इससे हमारा जो लक्ष्य है वेतन लेने का, वह वेतन होगा। इसलिए आप लोग जो है बटे नहीं, एकजुट रहिए और PSC में 11 बजे 13 को धरना दें। और राखी बंधन का सभी आशा फैसिलिटेटर को शुभकामना। राखी बंधन के पहले हम बोले थे और ये भी बोले थे कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, 23 जुलाई कर रैली में अगर नहीं आओगे जिसके बाद पछताना पड़ेगा। इसलिए विधानसभा के हम लोग घेराव किए, उसका प्रभाव सरकार और लगातार उस दिन 23 जुलाई के आगे का आंदोलन की भी घोषणा किए थे कि अगर सरकार नहीं करेगी तो हम 11-13 अगस्त को धरना बजाय अनिश्चितकालीन के हड़ताल की घोषणा कर दिए थे, जिससे मजबूर होकर सरकार घोषणा की। स्वागत करते हैं और आगे मेरा संघर्ष जारी रहेगा। सबसे मेरा अपील कि आशा के संगठन को गुलबंद हो और अफसरशाही से लड़ें और जो है भटकाव में मत जाएं, गलत रास्ता पर न जाएं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, PSC पर रहें। अभी आंदोलन को तेज करेंगे, शांतिपूर्वक तेज करेंगे। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा और मेरा मोबाइल नंबर 8271 5 अगस्त को कैबिनेट से पास हुआ। यह अधूरी जीत है। आने वाला दिन में बड़ी लड़ाई के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। संघ के महासचिव कौशल में 8271 सबको पुनः राखी बंधन को बधाई, शुभकामना। हाँ, फिर जय जय भीम, लाल सलाम।